बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है इस वक्त मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आई। पहले कम्प्लेक्स नंबर को हमने z1 से शो किया और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर को z2 से शो किया और उसके बाद उनकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, पहले से लिख के रखा है। तो z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 इक्वल्स टू करके एक्चुअल जो कम्प्लेक्स नंबर पहले वाला उसको ब्रैकेट में लिखा, फिर बग़ैर सिंबल के दूसरी ब्रैकेट में दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लिखा। तो बग़ैर सिंबल के लिखने का मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये लिख दिया। उसके बाद निचली क्लासों में बात यह है कि सिखाई जाती हैं चीज़ें, दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करना। तो इसमें अब ये है कि पहले एक ब्रैकेट को सिलेक्ट किया, कोई सी भी एक ब्रैकेट दोनों में से सिलेक्ट कर लें। मैंने पहली ब्रैकेट को सिलेक्ट किया है और उसके बाहर दूसरी ब्रैकेट का पहला वो जो टर्म है वो लगाया और फिर दोबारा जो ब्रैकेट सेलेक्ट की होती है उस ब्रैकेट को दोबारा लिखते हैं। दोबारा लिखने के बाद दूसरी ब्रैकेट का फिर दूसरा एलिमेंट यानी दूसरी टर्म वो ये प्लस डी आई उसके बाहर लिखा। तो इस तरतीब में चीज़ लगा देंगे और उसके बाद फिर ये इक्वल टू करके अब यूँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी आ गया, प्लस यूँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आई आ गया, फिर प्लस लगाकर तो इस तरीके से ये ए डी आई आ जाएगा और फिर आगे यूँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के साथ आगे बी डी आई स्क्वायर्ड, ये ख़ास बात है, बी डी आई स्क्वायर्ड आएगा मल्टीप्लाई करने से ये। फिर नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू लगाकर ए सी को ए सी लिखा। बाकी चीज़ें कुछ ये देखिएगा कि इसको हमने अरेंजमेंट के हिसाब में इसके साथ ये कर दिया और बाकी इन दोनों को अलग कर दिया और इन दोनों में से आई को कॉमन निकाला। आई को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर जो है वो बी सी प्लस ए डी रह गया और उसके बाद आगे देखें, ये ए सी का ए सी आया और फिर प्लस बी डी के साथ आई स्क्वायर्ड के साथ जो है हमने वो -1 रखा है, यानी आई स्क्वायर्ड के बदले में -1 रखा है। ये किसी वीडियो में बाद में आपको बता दिया जाएगा। आप यहाँ पर याद कर लें कि आयोटा स्क्वायर्ड यानी आई स्क्वायर्ड का रिज़ल्ट -1 आता है और फिर आगे प्लस रख कर और ये बी सी प्लस ए डी वाली ब्रैकेट को हमने ये किया है कि इसकी तरतीब बदल दी है। एडिशन में तरतीब बदलने से कुछ भी नहीं होता, यानी मसलन 3 + 5 के बजाय आप अगर 5 + 3 लिख दें तो ये इट्स ओके, कोई मसला नहीं होता। हाँ, माइनस में तरतीब बदलने से जो है वो चीज़ों में फ़र्क आता है, वो नहीं बदल सकते, लेकिन प्लस में एडिशन में तरतीब बदल सकते हैं। सो मैंने तरतीब बदल कर लिख दिया और फिर आई को मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ लिखा है और आगे अब ये आखिरी स्टेप आ गया, ये इक्वल टू के साथ ये ए सी माइनस बी डी। और जहन में रखिएगा कि किसी भी चीज़ को जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका साइन अगर पहले माइनस हो तो चेंज करके प्लस रख देते हैं और पहले प्लस हो तो चेंज करके माइनस लगा देते हैं। इस वक्त हमारे पास बी डी का साइन प्लस है तो प्लस बी डी के बजाय माइनस बी डी लिखा है, इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा है। आगे प्लस फिर ये उसी तरह लिखकर और आई को मल्टीप्लिकेशन में यानी बगैर सिंबल के यहाँ लगा दिया और सब साथ में अब मैंने ये किया है कि आखिरी जो स्टेप आता है जहाँ पर चीज़ सॉल्व हो जाती है तो वो इक्वल टू पीछे जहाँ पर चीज़ मौजूद थी लेफ़्ट साइड पर जो चीज़ थी उसको ये यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड पर नीचे लेकर आ गए। यहाँ पर मैंने चीज़ लिखी है, इसको देखिए, दिस रिज़ल्ट इज़ एनालॉगस, यानी ये रिज़ल्ट एनालॉगस है, मिलता जुलता है। किसके साथ मिलता जुलता है और कौन सा रिज़ल्ट मिलता जुलता है? जो ये वाला रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट जो हमने निकाला वो मिलता जुलता है। किसके साथ मिलता जुलता है? इसके साथ, x + y i
के साथ मिलता जुलता है। और x प्लस वाई आई को हमने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में रखा, और यहाँ पर सिखाने की ज़रूरत नहीं, पहले ये चीज़ें सिखाई जा चुकी हैं कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाया जाता है। और अब यहाँ पर देयरफॉर करके यहाँ ये पीछे जो फार्मूले में जो चीज़ लिखी हुई थी फिर से मैं दिखला देता हूँ। ये रिज़ल्ट जो हमने फार्मूले में निकाला था वही वाला रिज़ल्ट अभी मैं दूसरी शीट पर ये मैंने लिखा हुआ है। और क्योंकि ये रिज़ल्ट एनालॉगस है, मिलता जुलता है इसके साथ, तो इसलिए जैसा काम यहाँ पर हो सकता है वैसा ही काम इसके साथ भी किया जा सकता है। यानी कि इसके साथ हमने ये किया है कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए पहले एलिमेंट को लिखा, x प्लस को गायब करके कॉमा लगाया और फिर y लिखकर ब्रैकेट बंद कर दिया, i को गायब कर दिया। यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। ये देखिएगा, पहले ये एक एलिमेंट यानी लिखा प्लस से पहले वाला, जैसे कि x लिखा था, ये प्लस से पहले वाला x लिखा था, इसी तरीके से यहाँ प्लस से पहले वाला ये एलिमेंट यहाँ लिखकर फिर उसके बाद क्या किया था, ये कॉमा लगाया था, तो यहाँ भी कॉमा लगा देना है। ये लिखने के बाद कॉमा लगाया और आगे जो है दूसरा एलिमेंट, ये देखिए यहाँ y लिखा था, तो अब यहाँ पर दूसरा एलिमेंट ये लिख देंगे। ये लिखकर यहाँ से i को गायब किया था, यहाँ से भी i को गायब ही किया और ब्रैकेट बंद किया। एक मरतबा इसका प्रोसेस फिर देख लें जल्दी जल्दी में कि प्लस से पहले x लिखा, आगे कॉमा लगाकर दूसरा ये y लिखा और i गायब किया, ब्रैकेट बंद कर दी। यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे, प्लस से पहले ये चीज़ सारी लिखी, फिर मतलब है कि इस प्लस को हटाकर कॉमा ये लगाया और फिर दूसरी चीज़ लिखकर तो i को गायब किया और ब्रैकेट बंद कर दी। इस तरीके से हमारे पास दो जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, उनकी मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला ये बन गया है। आगे नेक्स्ट अगली वीडियो में इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल।